हेलो। तो इतना भी अवेलेबल मत रहो, क्योंकि ना ये एक गेम है। जितनी इजीली कोई चीज़ मिलती है, लोग उसकी उतनी ही कम वैल्यू समझते हैं। चाहे तुम बिजनेस में हो, रिलेशनशिप्स में हो, लीडरशिप में हो, या किसी भी सोशल सेटिंग में हो, अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंस इग्नोर करने लगेंगे। सोच के देखो, गोल्ड वैल्यूएबल है क्योंकि वो रेयर है। वीआईपी पासेस महंगी हैं क्योंकि लिमिटेड है। हाई स्टेटस लोग हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें चेस करते हैं। अगर तुम्हें लोगों का अटेंशन, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन चाहिए तो इतना भी अवेलेबल मत रहना। ये गेम है, समझना पड़ेगा। लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चेस करते हैं जो उनको ईजिली नहीं मिलती। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्लियोपैट्रा, इसका मैंने कई बार एग्जाम्पल लिया। क्लियोपैट्रा हर किसी के लिए अवेलेबल होती ही नहीं थी, वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों से मिलती थी। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों उसके चार्म में पड़ गए क्योंकि वो ईजिली एक्सेसिबल थी ही नहीं। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि वो सिर्फ एक रानी नहीं बनी, दुनिया की सबसे पावरफुल औरत बनी। ऐसी लग्जरी ब्रांड जैसे कि रोलेक्स, फेरारी, लुइस विट्टन, ये अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड बनाते हैं, इसीलिए उनकी डिमांड हाई रहती है। जो सीईओ या लीडर हर मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो तो सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम फ्री हो, तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है। क्योंकि अगर काम होता तो तुम कैसे अवेलेबल हो। और सच में ये रियलिटी है। अगर कोई इंसान वाकई में बिजी है, काम कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं होता। अगर मैं खुद को ही देखूँ तो मुझे संडे को ही मुश्किल से टाइम मिलता है कि मैं किसी से बात कर लूँ। तो अगर तुम थोड़ा भी अनअवेलेबल रहो तो सामने वाला तुम्हें और चेस करेगा। तो ध्यान रखना कि अनअवेलेबल है कि फ्री नहीं, टाइम पास नहीं करना, नेटफ्लिक्स पे मूवी नहीं देखनी, काम करना है। तो तुम हमेशा फ्री दिखोगे तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेंगे, पर अगर तुम ओकेजनल मिस्ट्री रखो तो लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते हैं। तो लेसन ये है कि जो चीज़ ईजिली नहीं मिलती, लोग उसको और चेज़ करना चाहते हैं। जो बंदा हर बार तुरंत रिप्लाई करता है वो डेस्परेट लगता है। स्टीव जॉब्स कभी भी तुरंत रिप्लाई नहीं करते थे, चाहे इन्वेस्टर्स हो या बोर्ड मेंबर्स। उसके लॉन्ग पॉजेज और डिलेड डिसीजंस लोगों को और एंशियस बना देते थे, जिससे वो और पावरफुल लगते थे। तो इसका रिजल्ट ये होता था कि लोग उनके हर वर्ड का वेट करते थे। ऐसे ही जब तुम इंस्टेंटली हाँ बोल देते हो तो लोग तुम्हें सीरियस लेते ही नहीं है। बेस्ट बिजनेसमैन हमेशा पॉज लेके सोचते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि वो बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। अगर तुम इंस्टेंटली टेक्स्ट का रिप्लाई करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि तुम डेस्परेट हो। कभी कभी थोड़ा डिले रखो ताकि सामने वाला तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट तो करे। अगर कोई बंदा या बंदी तुम्हें इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर रहा तो तुरंत रिप्लाई मत दो। ये एक सोशल गेम है, तुम्हें पेशेंस रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज सब बर्बाद कर दोगे। लेसन, हर बार इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो, थोड़ा डिले करो, पावरफुल लगता है, जो कि लोगों को पता नहीं है। जितना तुम लोगों को हाँ बोलते रहोगे उतना वो तुम्हारी वैल्यू कम करेंगे। जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसी वजह से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो 90% चीज़ों को नो बोलते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। वॉरेन बफे कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसी वजह से आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो 90% चीज़ों को नो बोलते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। जो बॉस या सीईओ हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है उसको लोग सीरियस नहीं लेते। अगर तुम सिलेक्टिव हो तो लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझने लगते हैं। अगर तुम हर बार किसी दोस्त या पार्टनर की बात पे यस बोल दोगे तो तुम बोरिंग लगोगे। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बनना है, कभी नो भी बोलना है, कभी हाँ भी, ताकि लोग तुम्हारी वैल्यू समझें। तुम्हारा नो बोलना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है कि हाँ ठीक है, तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो यार, हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलते। जो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है वो किसी के लिए भी स्पेशल नहीं होता। तो इसका लेसन यही है कि हर चीज़ में हाँ बोलने वाले लोग बोरिंग और पावरलेस लगते हैं। जितनी कम इन्फॉर्मेशन दोगे, जितनी कम, लोग उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल जेम्स बॉन्ड, मतलब मास्टर है भाई मिस्ट्री का। जेम्स बॉन्ड कभी अपनी पूरी बात एक साथ नहीं बोलते, इसलिए वो हर जगह चार्मिंग लगते हैं। उनका सीक्रेट ही यही है, थोड़ा सा सस्पेंस रखो, सब कुछ रिवील मत करो। ऐसे ही जो सेल्स पर्सन सिर्फ टीज़र देता है
उसकी डील क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सीईओ अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को पूरा रिवील ही नहीं करता, वो लोगों को और एक्साइटेड करता है। ऐसे अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा मिस्ट्री रखो। एग्जाम्पल, मुझे एक ऐसी चीज़ पता है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, छोड़ो बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ सोच सकते हो। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि सामने वाला ऑटोमेटिकली और इंटरेस्टेड हो जाता है, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, बताओ अभी बताओ अभी बताओ अभी बताओ। और तुम थोड़ा डिले कर दो, वो तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, इससे क्या पता चला है, क्या पता चला है, क्या पता चला है। ठीक है, तो सस्पेंस रखना है, सब कुछ बताना नहीं है। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर तुम किसी भी इंसान पे इन्फ्लुएंस डालना चाहते हो तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करना। स्कैरसिटी प्रिंसिपल, जो चीज़ ईजिली नहीं मिलती वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। सेकेंड चीज़, डिले योर रिस्पॉन्स, हमेशा इंस्टेंटली रिएक्ट मत करना। और थर्ड, से नो मोर ऑफन, हर चीज़ में हाँ बोलने वाले लोग पावरलेस लगते हैं। ऐसी फोर्थ है, गिव लेस मेक देम वांट मोर, थोड़ा मिस्ट्री रखो, सब कुछ मत बताओ। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ फ्लर्टिंग में नहीं, बिजनेस, लीडरशिप और हर तरह की नेगोशिएशन में काम करता है। तो नेक्स्ट लॉ में एक और पावरफुल सिलेक्शन मूव सीखेंगे जो आपकी लाइफ गेम चेंज कर देगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो।